भानगढ़ किले का शाप, एक सच्ची रात की दहशत। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा भानगढ़ किला दिन में जितना शांत दिखता है, रात में उतना ही खौफनाक हो जाता है। कहते हैं कि सूरज ढलते ही यहाँ रुकना मना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी चेतावनी बोर्ड लगा रखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित। लेकिन डर और जिज्ञासा इंसान को वहां ले ही जाती है जहां जाना मना हो। यह कहानी उन्हीं जिज्ञासुओं की है। अध्याय 1, जिज्ञासा का बुलावा। दिल्ली की एक प्राइवेट मीडिया कंपनी में काम करने वाला आरव बचपन से रहस्य पर प्रेत पर वह कभी पूरी तरह विश्वास नहीं करता, लेकिन इनकार भी नहीं करता। उसके लिए हर कहानी एक अनसुलझी पहेली थी। आरव के साथ उसके 3 दोस्त थे, कबीर ब्लॉगर, मीरा और निखिल फोटोग्राफर। चारों ने तय किया कि इस बार एक अलग वीडियो बनाएंगे। मीरा ने चेतावनी दी, इतिहास में इस किले से जुड़ी कहानियां सिर्फ अफवाह नहीं है, कुछ तो बहुत डरावना है यहाँ। कबीर हंस पड़ा, डर बिकता है मीरा, और सच भी। आरव चुप था, उसके अंदर अध्याय 2, किले का इतिहास। भानगढ़ किले का निर्माण राजा माधो सिंह ने कराया था। कहा जाता है कि किला कुछ ही वर्षों में हो जाएगा। लोक कथाओं के अनुसार यहाँ एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा रहता था, जिसे राजकुमारी रत्नावती से एक तरफा प्रेम हो गया। जब तांत्रिक ने जादू से राजकुमारी को वश में करने की कोशिश की, तो उसकी चाल उलटी पड़ गई। मरते मरते उसने पूरे किले को शाप दे दिया, जो भी यहाँ बसेगा नष्ट हो जाएगा। उसके बाद से यह किला कभी आबाद नहीं हुआ। मीरा की आवाज कांप रही थी। कहा जाता है आज भी रत्नावती की आत्मा यहाँ भटकती है। अध्याय 3, सूर्यास्त के बाद चारों ने दिन में किले की शूटिंग की। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, माहौल बदलने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई, पत्तों की सरसराहट उसमें सामान्य से अध्याय 6, किले की कैद। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ते बदल चुके थे। जो दरवाज़ा पहले सामने था, अब गायब था। किले की दीवारें जैसे सांस ले रही थीं। मीरा रो पड़ी, हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। तभी एक और आवाज़ गूंजी, राजकुमारी जाग गई। अध्याय 7, रत्नावती की आत्मा ने पुराने सफ़ेद वस्त्र, घोड़े बाल, आंखों में से
में रात के समय एक कैमरा फ्लैश चमकता है और किसी युवक की आवाज़ आती है। रिकॉर्ड हो रहा है, अगर आप कभी भानगढ़ जाइए तो सूर्यास्त से पहले लौट आइए, क्योंकि कुछ कहानियाँ सुनी जाती हैं।